एवरीवन, प्रीति स्पीक्स चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान-3 के बारे में। पौराणिक कथाओं में जहां चंद्रमा को देवता, सौंदर्य और कलाओं का स्वामी माना गया है, वहीं आधुनिक विज्ञान की दृष्टि ने चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में देखा है। बीते लंबे समय से चंद्रमा इंसानों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र बना रहा है। दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने चांद और सूरज को लेकर कई कल्पनाओं, मिथकों और कहानियों को अपने जीवन और परंपरा का हिस्सा बनाया। भारतीय वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा पर जाने और वहां पर भारतीय तिरंगा लहराने के सपने संजोते रहे हैं। चंद्रयान-2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान-3 के जरिए बढ़े चले हैं। तो आइए बात करते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। ये मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। इस बार अगर मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। पहला, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। और तीसरा, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। बात करें चंद्रयान-3 की बनावट की तो इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल। चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल का उपयोग रिले उपग्रह के रूप में किया जाएगा। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर योग ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में ढकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। लैंडर। चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रयान-2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान-3 लैंडर लेजर डॉपलर LDV से लैस होगा। चंद्रयान-2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सीस्मिक एक्टिविटी व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर प्रोब नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। रोवर। चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नामक पेलोड से युक्त है। दिसंबर 2019 में यह बताया गया कि इसरो ने परियोजना की प्रारंभिक फंडिंग के लिए 75 करोड़ रुपए का अनुरोध किया था, जिसमें से 7 करोड़ रुपए मशीनरी, उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए होगा, जबकि शेष 15 करोड़
राजस्वमय मद में मांगा गया है। परियोजना के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि लागत लगभग रुपीस 615 करोड़ की होगी। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी समय ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजियस यू क्रेटर के पास उतरेगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर तक ले गया। उसके बाद उसने चंद्रयान 3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में ढकेल दिया। इस काम में रॉकेट को मात्र 16 मिनट 15 सेकंड लगे। इस बार चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वह 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO है। पिछली बार चंद्रयान 2 के समय 35,575 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। इस बार ये कक्षा इसलिए चुनी गई है ताकि चंद्रयान 3 को ज़्यादा स्थिरता प्रदान की जा सके। चंद्रयान 3 मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। चंद्रयान 3 ग्लोबल स्पेस रेस में भारत को मजबूती देगा। तो ये थी कुछ जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में। थैंक यू।